मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने कहा था ना, दिल्ली के अंदर सब कुछ आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत गड़बड़ है बॉस, बड़ा झोल झाल है। बहुत सारे लोग इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा भी लग रहा है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के जो दूर के चंपू हैं, उन चंपुओं को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, जो चंपू होता है उस चंपू की आंखें बंद होती हैं। तो ये जो चंपू है केजरीवाल एंड कंपनी के, सबसे बड़े तो ये मुफ्तखोर है। ये मुफ्तखोरे दिल्ली को बर्बाद करने के बाद इन्हें नजर नहीं आता कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने कैसे बर्बाद किया। और अब इस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए एक बड़ी नौटंकी सुनीता केजरीवाल के नाम से शामिल हो गई है। अब इस सुनीता केजरीवाल नाम की नौटंकी ने, रुदाली ने एक नया रूप धारण कर लिया है। रूप यह है कि गुप्त रूप से ये जो काम करने जा रही है, वो काम, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जो इशारा कर रहे हैं वही काम ये कर रही है। इन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये हुई, हम जब से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से हरवाने की कोशिश की गई थी चुनाव में, मात्र 2-2,500 वोटों से बड़ी मुश्किल से जीते थे। उसके बाद उनके भतीजे को हरवा दिया गया। उनके सभी जो उनके गोटियां थी, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, पीट के बाहर निकाला गया। लक्ष्मीनगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी हो, उनको भी बाहर कर दिया गया, बहाने बना के, झूठे आरोप लगाकर। इसी तरीके से बहुत सारे लोग थे, चाहे वो राजकुमार आनंद हो, ये सब मनीष सिसोदिया के पदचिन्हों को एक एक करके केजरीवाल ने मिटाना शुरू कर दिया था, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा ना पहुंचकर जो बगावत अरविंद केजरीवाल से की, उसका परिणाम यह निकला कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गया। वो मनीष सिसोदिया जो एक नंबर का भ्रष्टाचारी, जिसके कंप्यूटर से लाखों ईमेल बरामद हुए ईडी और सीबीआई को, जिसके जरिए शराब घोटाले पर जो एक जनता का सुझाव जो लिए गए थे वो फर्जी ईमेल। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सीधा सीधा लिखा मनीष सिसोदिया के बारे में कि ये एक नंबर का चोर है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, और ये भ्रष्टाचारी, इस पर 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल साबित होता है। इसके बावजूद चंपू बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उन चंपुओं के लिए एक बड़ी खबर और आ गई है। जरा सुनिए गौर से। खबर यह है कि ये जो सुनीता केजरीवाल आज अचानक गुप्त रूप से महाराष्ट्र पहुंच गई, इसका किसी को कानो कान पता नहीं था। और उन्होंने एक जो आदमी अपने साथ लिया, उसका नाम है संजय सिंह। हम आपको बता रहे हैं कि 3 धड़े पार्टी के हो चुके हैं। एक धड़ा भैयाओं वाला है जो संजय सिंह लीड कर रहे हैं, जिसे एक धड़ा अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें वो दोनों पति पत्नी और वो शामिल है, और तीसरा धड़ा मनीष सिसोदिया का है। आज मनीष सिसोदिया को इधर पदयात्रा में फंसाकर, बिना कुछ बताए, कानों कान कोई भनक नहीं थी, खबर नहीं लगी, आज सुनीता केजरीवाल संजय सिंह के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए। और महाराष्ट्र पहुंचकर उन्होंने शरद पवार से, जो शरद पवार राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उन शरद पवार से मुलाकात। सुनीता केजरीवाल की शरद पवार से मुलाकात सचमुच बहुत सारे राजनीतिक बखेड़े खड़े करती है, क्योंकि शरद पवार भी आज के टाइम में फ्लॉप शो है, और वो अभी तक अपने आप को गलतफहमी मान चुके कि वो किंग मेकर है। लेकिन अब किंग खुद ही अपनी चाल को नहीं बचा पाया। अजीत पवार ने उनके साथ खेला कर दिया, अपनी बेटी को फिट करते करते साफ हो गए। तो अब ये जो परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
सुनीता केजरीवाल के तक आ रही है उसकी राजनीति। फिर कुछ दिन बाद अपने बच्चों को ले आएंगे और दिल्ली को ऐसे ही, और जो पंजाब है उसको, दिल्ली को ऐसे ही लूटते रहेंगे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के सहारे से। अब आज जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को धोकर रख दिया है, आप समझिए मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के अंदर दूसरे नंबर की पोजीशन के व्यक्ति हैं और उनको 17 महीने तक तिहाड़ जेल के अंदर किस ताकत ने रोक के रखा। अरविंद केजरीवाल बार बार आते रहे, संजय सिंह को जमानत मिल गई। देखिए एक बात समझ लीजिए, इनमें से आम आदमी पार्टी के इतने बड़े चोरों में से एक भी चोर अभी तक बरी नहीं हुआ है। ये लुटेरे बरी नहीं हुए, इन पे मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन ये जश्न ऐसे मनाते हैं, प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं अपने आप को जैसे ये बरी हो गए, और इनके चंपू इनके पीछे पीछे तालियां बजाते हैं। तो चंपुओं की छोड़ देते हैं, इन पर आते हैं कि ये जो संजय सिंह की जमानत हो गई, अरविंद केजरीवाल बाहर आए अंतरिम जमानत ले लेकर, आप सत्येंद्र जैन को भी देख लीजिए, लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। उसके पीछे ताकत ये थी कि अरविंद केजरीवाल खुद नहीं चाहते थे कि मनीष सिसोदिया अब जेल से बाहर आ पाए। लेकिन ये तो भला करे कि अभिषेक मनु सिंघवी को आम आदमी पार्टी और या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं भेज पाए, और मनीष और अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के साथ खेला कर दिया, और खेले में क्या हुआ, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। एक कहावत है, दिल्ली के भागो छीके टूट पड़ते हैं। तो ये जो छीका टूटा मनीष सिसोदिया के भाग से, तो छीका ये था कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद जो नौटंकी हुई आंसुओं की, सिर्फ वो दिखावा था। मनीष सिसोदिया आज जो भी कर रहे हैं वो केवल अपने स्तर पर कर रहे हैं। हम आपको अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, अरविंद केजरीवाल उनको पूछ नहीं रहे। एक भी बार अरविंद केजरीवाल ने ना तो मनीष सिसोदिया से मिलने की इच्छा जाहिर की है, ना मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल से मिलना उचित समझा है। देखिए तिहाड़ जेल में जाके मिल भी सकते थे, लेकिन मिलना भी उचित नहीं समझा। सीधा मनीष सिसोदिया बाहर आते, रोने धोने की नौटंकी करवाते, नौटंकी के बाद वो सीधे काम में लग जाते। भैया काम किससे पूछकर कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल ने तो आपको कुछ बोला ही नहीं, आदेश ही नहीं दिया। अब ऐसे में उनका काम करना, पार्टी के लिए मीटिंग करना, जाना, सब नॉर्मल दिखाया जा, लेकिन नॉर्मल नहीं है। आज हरियाणा के अंदर अगर आप देखें, हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा के अंदर सुनीता केजरीवाल संजय सिंह के साथ जाकर और दूसरे नेताओं के साथ जाकर कंपेनिंग की मास्टर बनी हुई है, यानी कि मास्टर कंपेनर है आम आदमी पार्टी। हालांकि वहां पर हालत खराब है, हरियाणा में बहुत मुश्किल है इनका जीत पाना, सुपड़ा साफ होना है, लेकिन मास्टर कैंपेनर है। और मास्टर कैंपेनर खुद जाती है, संजय सिंह को ले जाती है, दूसरे नेताओं को जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को एक बार भी हरियाणा की राजनीति में इन्होंने घुसने नहीं दिया है। मनीष सिसोदिया अपने आप यहां पदयात्रा कर रहे हैं, अपने आप यहां दूसरी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को किसी भी स्तर पर पूछा नहीं जा रहा है। तो अब आज ये लड़ाई और तगड़े ढंग से शुरू हो गई। उस वक्त शुरू हुई जब बिना किसी को भनक लगे सुनीता केजरीवाल महाराष्ट्र पहुंच गई, और वहां जाकर उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात 45 मिनट तक चली। करीब 45 मिनट की मुलाकात के अंदर सुनीता केजरीवाल और शरद पवार के बीच में क्या डील हुई ये किसी को नहीं पता। और हम आपको यह भी बता देते, किसी मीडिया को खबर नहीं दी गई, किसी को नहीं गई, बहुत गुप्त मुलाकात थी। ये तो अचानक सामने आते ही जो वहां मीडिया के लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन किए और पिक्चर इनकी कैच कर ली, और उस पिक्चर में एक और चौंकाने वाला खुलासा हो गया अचानक कि पीछे पीछे संजय सिंह आ रहे थे। नहीं तो संजय सिंह का भी नहीं पता था। तो संजय सिंह आते हुए देखे गए, कैमरों में पकड़े गए, जैसे कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के अंदर राघव चड्ढा हम लोगों ने
अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर पकड़ लिया। आप समझिए कि जिस तरीके से ये सारा हुआ, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया को फिनिश करने का जो कारीगरी चल रही है, जो कलाकारी दिखाई जा रही है, और उसमें भैया गुट है और केजरीवाल गुट है। यानी कि मनीष सिसोदिया जो कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ना तो उनसे मुलाकातों के लिए पूछ रही है, ना उनसे मीटिंग के लिए पूछ रही है, और ना ही उनसे कहीं जाने के लिए पूछ रही है। ऐसे में सबसे करीब जो जा रहा है वो है सुनीता केजरीवाल के साथ संजय सिंह। यानी कि मनीष सिसोदिया को करीब करीब अरविंद केजरीवाल गुट ने फिनिश कर दिया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर दाग बड़े गहरे हैं। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हम नहीं कह रहे, हाई कोर्ट ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, गूगल कर लीजिए, चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। और मनीष सिसोदिया ने ही तो शराब की पूरी नीति बनाई थी, ऑन रिकॉर्ड है, हम नहीं कह रहे, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा। और मनीष सिसोदिया सशर्त जमानत पर हैं, ऑन रिकॉर्ड है, गूगल कर लीजिए, सब मिल जाएगा। पासपोर्ट उनका जमा है, चोर उचक्कों की तरह उन्हें हफ्ते में 2 बार हाजिरी लगानी पड़ती है, और 10 लाख के निजी मुचलके पर वो जमानत पर बाहर आए हैं। जिन चंपुओं को इसमें कोई शक और शुबा है, वो चंपू गूगल करें, देख लें कि मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग, जो भी बाहर है वो जमानत के ऊपर है, वो छूटा नहीं है। यानी कि वो चोर हैं, दिल्ली के खजाने के लुटेरे हैं, और इन लुटेरों को कानूनन बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हम आपको यह भी बता देते हैं, दिल्ली के अंदर संभवतः नवंबर या दिसंबर के अंदर चुनाव होने हैं, और अगर नवंबर दिसंबर तक चुनाव होने हैं तो दिल्ली की जनता इन्हें ऐसे निकाल कर फेंकेगी चोरों को बाहर, जैसे दूध में से मक्खी फेंक दी जाती है। क्योंकि इनकी चोरी की जो पोल है वो स्वाति मालीवाल भी बार बार खोल रही है। स्वाति मालीवाल तो इनके अंदर की थी, उसने इतनी पोल खोल दी, राज्यसभा में इनका चेहरा, इनको आईना दिखा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, आप समझिए, इन चोटों को बख्शना बहुत बुरा है, क्योंकि दिल्ली आज बर्बाद हो चुकी है, पानी में डूब चुकी है, बाढ़ में डूब चुकी है, प्यासी मर चुकी है। आप समझिए कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन के नाम पर एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक सड़क नहीं बनी, एक सबवे तक नहीं बनाया गया। जो भी थे शीला दीक्षित के जो प्रोजेक्ट थे, केवल वो पूरे हो रहे हैं, और वो इसलिए पूरे हो रहे हैं क्योंकि उनका एक सरकारी सिस्टम होता है जिनके लिए पैसा रखा जाता है, फंड रखा जाता है, अधिकारी नियुक्त किया जाते हैं, वो केवल प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो फिर आप समझिए, आम आदमी पार्टी में जो आज मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, शायद मनीष सिसोदिया के दिल पर कहीं कील तो जरूर ठुकी होगी, कहीं चुभन तो हो रही होगी, जिसको इतनी जल्दी मिटाया नहीं जा सकता। गहरा जख्म है, और जो दिया है उस सुनीता केजरीवाल ने, जो मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया से गले मिलकर रोने की नौटंकी कर रही थी, रोने की नौटंकी जो की गई थी, आप उस रोने की नौटंकी में, और आज जब सुनीता केजरीवाल महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार से मिलकर निकली, तो उनकी दोनों की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का अंतर है। आखिर मनीष सिसोदिया को हरियाणा चुनाव की कैंपेनिंग में अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया, या किसी ऐसी बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया जिसमें संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल जैसे, या जो पाठक हैं उन जैसे नेता बैठक करते हैं। यानी कि मनीष सिसोदिया को अकेला करने दिया जाए, और क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं, तब तक मनीष सिसोदिया किसी भी रूप में डिप्टी सीएम तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बनेंगे। केवल वो अपने मन से एक वरिष्ठ होने के नाते जो कर रहे हैं वही करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया को आते ही
जैसे ही अरविंद केजरीवाल आएंगे तब तक चुनावी बिगुल बज जाएगा, और चुनावी बिगुल बजने के बाद ये सारा मामला फिनिश हो जाएगा, और फिनिश हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि आप जिस भी तरीके से इन दिल्ली के खजानों के लुटेरों को आप देख रहे हैं, ये अब अपने आप में आपस की लड़ाई में ही बहुत जल्दी धराशायी होने वाले हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।